नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मोनू सर में। फर्स्ट ग्रेड जो है उसके एग्ज़ाम्स नियर है, एकदम नज़दीक है। अगस्त में उसकी एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग जो है उसकी होनी है। तो हम लोग ना शुरू कर रहे हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल के जो सोनेट्स, जो ड्रामाज और जो पोइट्री इसमें शामिल की गई हैं वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, इससे पहले ना मैं एक क्लास का ओवरव्यू फर्स्ट ग्रेड के या सेकंड ग्रेड के जिस सब में ये शामिल होता है, एज, इंग्लिश लिटरेचर की जो एज होती है वो मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ओके। अब एज क्या होती है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, एज का मतलब क्या है और किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। एज का मतलब सिंपल सा उम्र का जो हम लेते हैं वही है। हुआ क्या है कि इंग्लिश की जो इसका विकास हुआ ना, वो किसी एक सन में, दो सन में या किसी एक शताब्दी में नहीं हुआ, कई शताब्दियों से हुआ। ठीक है, तो इसको ना हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, कई एजेज में डिवाइड कर लिया और उन एजेज के हिसाब से पढ़ने में हमें सहूलियत होती है। अब जैसे जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो जानते हैं अच्छे से, एक इंग्लिश के महान लेखक हुए हैं शेक्सपियर। अब तक के इंग्लिश के सबसे ग्रेटेस्ट पोइट्स में से उन्हें माना जाता है। और भी हुए हैं, मिल्टन है, बेकन है ना, ड्राइटन है, पोप हैं। ठीक है, बहुत से हुए हैं, लेकिन द ग्रेटेस्ट में शामिल किया जाता है शेक्सपियर को। अब शेक्सपियर को ना ड्रामाज के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब ये कौन सी सन में, किस एज में इन्होंने लिखा था, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं इसी चैप्टर को। और देखिए, सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड एज। क्या बोलते हैं? ओल्ड एज। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन एज। एज या पीरियड भी बोलते हैं कई, ओल्ड पीरियड या एंग्लो सेक्शन पीरियड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसकी एज की बात करें तो इसकी एज मानी जाती है 450 AD टू, चलो इस 2 को मिटा देते हैं यहाँ पे, टू 1066 AD। ठीक है, ये ओल्ड एज या एंग्लो सेक्शन एज की उम्र मानी जाती है कि इस उम्र तक इसका विकास हुआ था। फिर अगर दूसरी एज की बात करें तो इसमें दूसरी एज में शामिल होता है मिडल एज। मिडल एज की अगर बात करें तो मिडल एज जो है 1066 टू एडी जो है वो काउंट करते चले आप, 80 टू 1050 ओके। ये इसका मिडिल एज का जो पीरियड है ये माना जाता है 1066 AD से 1500 या 1500 AD ईस्वी से। ठीक, अब इसी मिडिल एज को हम लोग 3 भागों में, सॉरी 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नहीं 3 भागों में। इसका पहला जो है, इसका पहला ठीक, अब इसका पहला पार्ट कौन सा है? इसका
एंग्लो नॉर्मल एज, ठीक है। दूसरा है एज ऑफ चौसर, और तीसरा है चौसर टू टोटल मिससेलनी, ठीक है। ये 3 एजेस की मानी गई हैं। और इन एजेस की अगर हम बात करें तो एंग्लो नॉर्मल एज को माना गया है 1180 से 1350 एडी तक, ठीक है। एज ऑफ चौसर को माना गया है 1340 से 1480 तक, और 64 टू टोटल मिशनरी को माना गया है 1450 से 1557 तक, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो एज है वो है आपकी तीसरे नंबर की द रेनेसां। रेनेसां की जो एज है वो एज क्या मानी गई है 1500 से 1600 एडी तक, ठीक है। रेनेसां में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 भागों में। तो इसका पहला भाग होगा एलिजाबेथन एज या फिर शेक्सपियरियन एज, ठीक है। दूसरा जो इसका होता है उसको हम बोलते हैं जैकोबियन एज। तीसरा इसका जो होता है टाइप उसको हम बोलते हैं कैरोलियन एज या फिर एज ऑफ मिल्टन। देखिए मिल्टन साहब जो है ना ये बहुत महान कवि हुए हैं। इन्होंने अंधे होने के बावजूद, अपने अंधे होने के बाद में ना अपने जीवन की सर्वोत्तम रचनाएं जो है वो लिखी थी। जैसे अपने चैप्टर में है, अपने फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस उसी में है मिल्टन का एक सोनेट है ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बहुत ही अच्छा और शानदार लिखा हुआ एक सोनेट है, ठीक है। पॉइंट लिखी है इन्होंने। तो कैरोलियन एज को हम एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं और इसी को रेनेसां एज भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेनेसां एज भी इसी को बोला जाता है, ओके। फिर इसका नेक्स्ट टाइप कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एज, ठीक है। तो इतनी इसकी एजेस हैं। अब इन एजेस को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे एलिजाबेथन या शेक्सपियरियन एज है, इसको हम लोग 1558 से 1603 तक मानते हैं। जैकोबियन एज को हम 1603 से 1625 तक मानते हैं। कैरोलियन एज या मिल्टन एज को हम 1625 से 1649 तक मानते हैं। और कॉमनवेल्थ एज को हम 1649 से 1660 तक मानते हैं, ठीक है। ये दो रेनेसां हो गया, 3 एज हो गई अपनी, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ एज जो है, फोर्थ एज ये आपकी आती है द न्यू क्लासिकल एज। द न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। और ये जो न्यू क्लासिकल एज है इसे हम लोग मानते हैं 1600 से 1785 तक, ठीक है, ओके। इसको भी कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर डिवाइड करूं मैं तो पहला इसका होगा रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज या फिर इसी को हम बोलते हैं
एज ऑफ ट्राइटन, ठीक है। फिर दूसरी अगर बात करें तो ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज को ही हम एज ऑफ पोप बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर इसी को हम एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका हम टाइम पीरियड अगर देखें तो इसका टाइम पीरियड होगा रेस्टोरेशन एज या ड्राइटन एज, इसको हम 1660 से 1700 तक डिवाइड करते हैं। ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप को हम 1700 से 1745 तक डिवाइड करते हैं ऑगस्टन एज को। और द सेम एज ऑफ सेंसिबिलिटी या जॉनसन एज को हम 1745 से 1798 तक रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो एज है वो कौन सी है, 5th नंबर की एज, और उसको हम बोलते हैं द रोमांटिक एज, द रोमांटिक एज, ओके। 6th नंबर की जो एज है उसे हम बोलते हैं विक्टोरियन एज, ओके। और 7th नंबर की जो एज है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न एज, ठीक है। अब जो रोमांटिक एज जो है इसको हम लोगों ने 1755 से 1832 तक डिवाइड किया है। विक्टोरियन एज को हमने 1832 से 1887 तक डिवाइड किया है। मॉडर्न एज को हमने 1887 से आज तक, प्रेजेंट टाइम तक इसे रखा, ओके। अब मॉडर्न एज जो है इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला इसका है द एज ऑफ हार्डी, एज ऑफ हार्डी, और दूसरा जो है प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान समय की जो एज चल रही है, ठीक है। इसको हमने रखा हुआ है 1887 से 1928 तक, और इसको हमने प्रेजेंट एज को 1928 से आज तक जो समय चला आ रहा है, यानी 2020 तक का जो समय चला रहा है वहां तक ये एज चल रही है, ठीक है। तो ये एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें पहला जो है ओल्ड एज या एंग्लो सिक्सन एज जो 450 एडी से 1066 एडी तक माना जाता है। दूसरा मिडिल एज जो है 1066 से 1500 एडी तक माना जाता है। इसको हमने 3 भागों में है डिवाइड किया, एंग्लो नॉर्मल एज ऑफ 64 टू टोटल मिसेलनी। एज ऑफ एंग्लो नॉर्मल एज जो है इसको हमने 1100 से 1350 माना हुआ है। एज ऑफ 64 को हमने 1340 से 1400 माना हुआ है। 64 टू टोटल मिशनरी को हमने 1400 से 1557 माना हुआ है। फिर द रेनेसे आता है, रेनेसे का मतलब है पुनर्जागरण, है ना, द रीबर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो रेनेसे को हमने 1500 से 1600 माना हुआ। अब रेनेसे को हमने पुनर्जागरण क्यों कहा, देखिए यहाँ पर ये मिडिल एज जो चल रही थी ना, ये मिडिल एज यहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपने पीक पर थी, मतलब वो उस टाइम के समय के अनुसार वो अपने लेवल से ठीक ठाक थी। यहाँ से इसका डीके शुरू हो गया था, डीके यानी इसका विघटन, पतन होते हुए यहाँ से 1400 से 1557 तक, ठीक है,
जब एलिजाबेथन एज आता है 1558 में, ठीक है ना, या शेक्सपियरियन एज जिसको बोलते हैं, उस एज में आके और फिर जेकोबियन, कैरोलियन एज, एज ऑफ मिल्टन, रेनाशा, कॉमनवेल्थ एज, यहाँ पे ये अपने पीक पे था, ठीक है। मतलब जिसने लैंग्वेज का यहाँ पे डीके हो गया था, इसने द रेनेसा ने उसको वापिस से उसको उठा दिया, क्योंकि इस टाइम में शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, इन जैसे महान कवि, ठीक है, महान जो शेक्सपियर जैसे महान कवि हुए हैं, जो ड्रामेटिस्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद में द न्यू क्लासिकल एज शुरू हो गया, जिसमें रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ ड्राइडन जिसको बोलते हैं, ऑगस्टन एज, एज ऑफ पॉप, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको हम एज ऑफ जॉनसन बोलते हैं, फिर द रोमांटिक एज शुरू हो गया, फिर विक्टोरियन एज, फिर मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज को दो भागों में, एज ऑफ हार्डी और आज तक का समय, ठीक है। तो ये था इंग्लिश लिटरेचर का इसका डिवाइडेशन, यानी एजेज। अब फर्स्ट ग्रेड में अपने जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार।